क्या कभी ऑफिसों से बाहर निकलकर देखता है प्रशासन? क्या किसी अधिकारी को फुर्सत है बाजार में निकलकर देखने की? व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी? कौन है जो रेवाड़ी की व्यवस्था बनाएगा? अनेकों समस्याओं से जूझ रहा रेवाड़ी शहर। ये तस्वीरें जो बहुत कुछ बयां कर रही है। आखिर कौन है इन सबका जिम्मेदार? तो आइए अब आपको दिखाते हैं विस्तार से एचआर न्यूज की पूरी एक्सक्लूसिव खबर। आप देख रहे हैं हरियाणा रथ की पेशकश एचआर न्यूज। मैं मोहनलाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे, क्योंकि आपको बता दें अब दीपावली आ रही है, दीपावली का त्योहार सर पे है, तो आपको ये तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है ताकि आप उन तस्वीरों को देख करके सचेत हो जाए और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये तस्वीरें नजर आने लगे और वो उस पर कार्रवाई करे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन खुले हुए मेन हॉल जो है उनकी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। सबसे पहले नगर परिषद से मात्र 500 कदम की दूरी पर ये देखिएगा, ये जो कंपनी बागको रोड आता है भाड़ावास रोड की तरफ, वहां ये कोने पर मेन हॉल खुला हुआ है। और इसकी देखिए अब तस्वीर, ये सबसे व्यस्त रोड है और कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए आपको दिखाना जरूरी है। क्या इसको ढकने के लिए शासन प्रशासन के पास कोई इंतजामात नहीं है? ऐसी ही हम आपको और तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीर हमने आपको दिखाने का मकसद ये है क्योंकि ये एक बहता हुआ रोड है और यहाँ ऑटो आके खड़े होते हैं, सवारियां यहाँ आती है, कोई भी भगदड़ के अंदर मोड़ते वक्त इस गड्ढे में गिर सकता है, इस होल में गिर सकता है। तो सोचिए क्या स्थिति होगी। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हमने आपको एक फोटो दिखाई थी जो हमें लोगों ने भेजी थी एक ग्रामीण क्षेत्र से। वो तस्वीर में देखिए किस तरीके से वो होल खुला हुआ था, जाल खुला हुआ था और महिला उसमें गिर गई, कैसे दूसरी महिला उसको निकाल रही, वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि शासन प्रशासन की नींद जगे। अब हम आपको दिखाते हैं जिला मुख्यालय के पास। ये देखिए जिला मुख्यालय के पास भी आपको पता है रोज आवागमन होता है लोगों का, कभी भी हादसा यहां भी हो सकता है। ये एक छोटा सा गड्ढा है जो खुला हुआ है, इसको भी शासन प्रशासन को देखना चाहिए। अब हम आपको लेके चलते हैं बाजार के अंदर। बाजार में हम बार बार तस्वीरें यहाँ की दिखा रहे थे गोकल बाजार की, किस तरीके से गोकल बाजार रेलवे रोड पर जो है ये हॉल के ऊपर लोहे के जाल रखे गए थे और इनकी तस्वीर हम पिछले 2 वर्षों से दिखा रहे हैं। और शायद नगर परिषद को इन तस्वीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाहिर है बार बार अगर दिखाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो आप समझ सकते हो कि कितना शासन प्रशासन को फर्क पड़ता होगा। ये पंजाबी मार्केट के बाहर का हम आपको दिखा रहे, बिल्कुल जैसे आप पंजाबी मार्केट में घुसते हैं उससे पहले भारी एक होल बना हुआ है, जाल बना हुआ है और ये जाल टूट गया, जबकि दावा किया जा रहा है कि भी कुछ दिन पहले ही इस जाल को ठीक किया गया था। कौन ये योजनाएं बना रहा है, किस तरीके की योजनाएं बन रही है, आप समझ सकते होंगे तस्वीरों को देख करके। लोगों ने कि कोई खड्डे में ना गिरे, उस होल में ना गिरे, तो उन्होंने एक आपको बता दें डमी ला करके इसमें दुकानदार ने रख दी ताकि लोग डर करके चले। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। शर्मसार करने वाली स्थिति है नगर परिषद के अधिकारियों के लिए, जहां लाखों रुपए करोड़ों रुपए बजट के आते हैं, हाउस रेंट लिया जाता है, किराया लिया जाता है, यानी कि इसके पास अथाह कमाई है और उसके बावजूद एक जाल और एक व्यवस्था यानी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाने का विवेक उनके पास नहीं है कि किस तरीके से ये बार बार ये होल ठीक किए जा रहे, तोड़े जा रहे जाल और किस तरीके की योजनाएं बन रही है। तो ये हमने आपको दिखाया गोकल बाजार रेलवे रोड कमोबेश सारे जालों की ऐसी स्थिति है। तो ये हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई जहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हम आपको अभी और तस्वीरें दिखाएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको और तस्वीरें दिखाएंगे। आप स्वयं अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर कोई अधिकारी है रेवाड़ी के अंदर जो कभी शहर में घूम के मुआयना करता हो, क्या स्थिति शहर की है, शहर के लिए क्या व्यवस्था बनाई जाए। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी घूम के देखते हैं? क्या जिन पे लोग विश्वास करते हैं या वोट डालते हैं, क्या उनसे कभी जाकर के इस तरीके की बातें उठाते हैं कि आप कभी बाहर निकल के देखिए किस तरीके की स्थिति है। शायद हो सकता है वो आते हो और उनकी निगाह उन तस्वीरों पे नहीं पड़ती हो। तो पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको फिर दिखाते हैं वहां की तस्वीरें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। अब ले चलते हैं हम आपको बस स्टैंड जाने वाले रास्ते पर। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये सड़क किस तरीके से, जबकि अभी हाल ही में पिछली योजना में ये सड़क बनी है और बड़े बड़े दावे किए गए थे कि सर्कुलर रोड पर ऐसी सड़क बनाई गई है जो अब कई दशकों तक नहीं टूटेगी। तो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं बावल रोड की। और बावल रोड पर जब हम बस स्टैंड के पास जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी हम आपको सड़क दिखा रहे हैं, टूटी हुई। और आए दिन यहाँ हादसे होते हैं, उबड़ खाबड़ रोड है, कभी भी यहाँ और भी भयंकर हादसा हो सकता है, गंभीर उसके परिणाम हो सकते हैं। तो हमने आपको एक तस्वीर ये दिखाई। अब हम आपको लेके चलते हैं रेवाड़ी के आइडियल रोड पर, यानी कि घड़ी बोलनी रोड, जिसको प्रशासन ने आइडियल रोड घोषित किया था कि ये लोगों के लिए आइडियल होगा, यानी कि शहर की एक पहचान बनेगी आइडियल रोड। अब हम यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ एक बेंच डाली गई है और उस बेंच के बराबर में कूड़ा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं आखिर क्यों तो ये बेंच लगाई गई, क्यों यहाँ कूड़ा डाला गया। तो इसका अंदाजा आप स्वयं तस्वीर देख के लगाइए। हमारा काम है इस आइडियल रोड को दिखाना। अब हम आपको दिखाते हैं आइडियल रोड पे लगी हुई वो लाइटें। कहा जा रहा है कि आइडियल रोड है, बहुत सौंदर्यीकरण शहर का हो रहा है। तो ये हम आपको लाइटें दिखा रहे हैं। सबसे पहले शहर में इस तरीके की लाइटें लग रही है, चाहे वो नाले हों, चाहे ये मेन आइडियल रोड हो घड़ी बोली रोड का। तो जो नाले जो शहर के अंदर है, बड़े बड़े जो नाले जो अब बनाए जा रहे हैं, वहां पर भी इन तरीके की फैंसी लाइटों को लगाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है बहुत कीमती लाइटें हैं। तो शायद ये लाइटें तो लग रही है, लेकिन रेवाड़ी के लोगों ने शायद हो सकता है इन लाइटों को कोई इक्का दुक्का छोड़ दिए तो जलती हुई देखी हो। कभी कभार ये लाइट अभी जली है, हो सकता है कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि लाइटें कब जलेंगी, क्यों जलेंगी, कोई कुछ बताने को तैयार है नहीं। अब हम आपको लेके चलते हैं घड़ी बोलनी रोड से आगे। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये डिवाइडर, और डिवाइडर के दोनों साइड हम आपको दिखा रहे हैं मट्टी का ढेर। किस तरीके से जब यहां से वाहन निकलते हैं तो मट्टी का गुबार यहाँ उड़ता है। तो आप समझ सकते होंगे जो आसपास के दुकानदार हैं वो किस तरीके से वहां बैठते होंगे जब गाड़ी यहां से निकलती है तो मट्टी का गुबार। और इसी मट्टी को हटाने के लिए अब आपको बता देते हैं, नगर परिषद का दावा है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की बेशकीमती एक मशीन खरीदी है विदेशी, जो शहर में मट्टी नहीं होने देगी। और यानी कि दावे बड़े बड़े किए गए थे कि इससे रोज साफ सफाई व्यवस्था होगी। तो इन मट्टी को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसी साफ सफाई व्यवस्था होगी। और वो मशीन नगर परिषद में जो खड़ी है आखिर वो क्या काम आ रही है। तो ये कुछ चीजें हमने आपको दिखाई, उसको देख करके आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। दीपावली के त्योहार पर ऐसी तस्वीरें आप सबको दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम ये तस्वीर ना दिखाएं और चूक हमसे हो जाए और कोई उन खड्डों में जाकर के गिर जाए। हम उन खड्डों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ढक्कन खुले हुए हैं। अगर उन गड्ढों में कोई गिर जाए, उन खुले होल में अगर कोई गिर जाए, जो होल खुले हुए हैं, गहरे गहरे होल, आपको ध्यान होगा प्रिंस जब खड्डे में गिरा था, बोरवेल में गिरा था, बड़े बड़े दावे किए गए थे। यानी कि उन दावों का क्या हुआ? क्या सिर्फ जब कोई घटना होती है हम लोग जागते हैं, या उसके बाद हम लगातार उन चीज पर अमल भी करते हैं, निगरानी रखते हैं और सोच भी सकते हैं कि दीपावली का त्योहार है, या आप रात बिरात, क्योंकि अब जाहिर है ठंड का मौसम आने वाला है, तो आप रात बिरात जब निकले तो घरों से कभी बाजार की तरफ जाए या कहीं भी जाए तो जरा सोच समझ के कदम अपने रखे, कहीं ऐसा कोई खुला गड्ढा हो, होल हो जिसमें आप गिर ना जाए। क्योंकि आपको ध्यान होगा जब प्रिंस गड्ढे में गिरा था, बोरवेल में गिरा था, तो बड़े बड़े दावे किए गए थे और खूब हंगामा भी हुआ था। उसका क्या असर हुआ ये स्वयं आपको अंदाजा लगाना है। तो आपका अपना जीवन बेहद कीमती है, आप जहां भी चलें सुरक्षित चलें, सोचे समझे देख करके चले, कहीं ऐसा ना हो शासन प्रशासन के भरोसे रह जाए कि शहर में सब कुछ दुरुस्त है। फिलहाल इतना ही, किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।